Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 14 प्रोबेबिलिटी। और 14 में एक्सरसाइज चल रही 14.2 है, जिसमें ऑलरेडी आपको हम क्वेश्चन 7 तक करवा चुके हैं दो में, यानी एक वीडियो हमने बनाई है क्वेश्चन 1 to 4, दूसरी बनाई है 5, 6, 7। आज पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन 8, जिसमें हमसे कहा गया 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। अब होता क्या है, आप 3 सिक्कों को अलग अलग उछालिएगा या तीनों सिक्कों को एक बार उछालिएगा, टोटल आउटकम्स आपके 8 होंगे। ठीक, ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर हमने एक सिक्के को 3 बार उछाला तब आउटकम्स क्या होंगे, या 3 सिक्के लिए और एक ही बार में हमने उछाल दी तो आउटकम्स क्या होंगे, वो आपके 8 ही होंगे। ठीक, 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा सवाल है और आप कंसंट्रेट होकर समझने की कोशिश करिएगा, आपकी समझ में आ गया। एक ही को यही कह दिया, केवल एक सिक्के को हमने 3 बार टॉस किया है। अब उससे रिलेटेड आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपसे 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल आउटकम्स, और ये क्वेश्चन है आपका 8। When 3 coins are tossed, there are total 8 outcomes in the sample space, that is S is equal to S में जो सैंपल स्पेस होंगे वो ये होंगे कि आपका H H H हो सकता है, आफ्टर दैट H T H हो सकता है, और फिर आपका T H H हो सकता है। अब देखो ये H का हो गया, अब T पे चलिएगा, T T T ये भी हो सकते हैं। फिर आपका T H T हो सकता है, और फिर आपका हो सकता है H T और T, आपके 6 हो गए। एक हो जाएगा आपका T T, अभी आपका T T H नहीं आया, T T H, और एक आपका H H H H T नहीं आया, H H T H H T तो यही होना चाहिए था, जो कि हमने नहीं लिखा, H H T। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए आपके। ये आपके टोटल आउटकम्स हैं। अब चलिएगा क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया वो क्या, पहले देखिएगा नंबर 1, 3 हेड्स। पहला क्वेश्चन इसमें है हमारे पास 3 हेड्स कि 3 हेड होने की गारंटी क्या है। तो देखिएगा, आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स दैट इज P 3H, ऐसे करके लिख दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3H इज इक्वल टू। तो ऐसा आउटकम्स एक ही इसमें तीनों हेड है, तो ये हो गया आपका 3/8, प्रोबेबिलिटी हो गई। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में 2 हेड्स। अब 2 हेड्स वाले इसमें देखिएगा P, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। आप लैंग्वेज में भी लिख लेंगे, 2 हेड वाले कितने हैं, 1 2 और 3, यानी ये भी हो गया आपका 3/8। क्वेश्चन 3 देखिएगा, 3 है हमारे पास एट लीस्ट 2 हेड। अब एट लीस्ट 2 हेड का मतलब है कि कम से कम 2 हेड जरूर हो, आगे कितने भी हो, कम से कम 2 हेड। एट लीस्ट 2 हेड्स मीन्स कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो। तो कम से कम 2 हेड्स वाले कितने हैं, पहले वो देखिएगा। तो 1 2 3 तो वे हैं ही, और एक हो गया आपका 4 हेड्स वाला, तो 4 हेड हो गए, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड। तो एट लीस्ट 2 हेड के लिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 4/8, दैट इज 1/2। ऐसे का आउटकम्स कितने आ रहे, 4, कि 4 से मतलब तीनों हेड होने चाहिए या 2 हेड, 1 2 शुरू का है, दूसरा है, तीसरा है, और एक लास्ट वाला 8वां, जिसमें 2 हेड है और 3 हेड है। तो 4/8 हो गया, 1/2 आ गया। अब देखिएगा इसका 4 में हमसे पूछा गया है एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब है अधिक से अधिक 2 हेड हो या एक भी ना हो। तो 2 1 और 0 हेड वाले आपको टर्म लेने पड़ेंगे, 2 1 और 0। तो 2 हेड वाले तो हमारे पास 3 है, और 1 हेड वाला हमारे पास 2 है, और एक भी हेड नहीं है, वो ऐसा आउटकम हमारे पास 1 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड। तो ये हो जाएगा आपका 7/8।
एट मोस्ट 2 हेड। ये 4 हो गया। 5 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नो हेड, कोई हेड है ही नहीं, तो ऐसा आउटकम हमारे पास केवल एक है जिसमें कोई हेड नहीं है, तो P 0 हेड लिख दीजिएगा आप। एक ही ऐसा टर्म वो आउटकम है जिसमें कोई हेड नहीं है, तो ये हो गया 1/8। 6 में देखिएगा, 6 में हमसे पूछा गया 3 टेल, एक ही है P 3T, इसमें भी आपका 1/8 ही रहेगा। और 7 में हमसे पूछा जा रहा है एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड मतलब केवल न तो 2 से ज़्यादा न 2 से कम। तो ऐसे आइटम हमारे पास कितने हैं जिसमें 3 ही हेड है, 1 2, 2 ही हेड है, 1 2 और 3। P एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2H। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है आपकी 3/8। 1 2 और 3, एग्जैक्टली 2 हेड केवल 3 ही है। अब देखिएगा 8 में हमसे पूछा जा रहा P मतलब नो टेल, P 0 T। तो ऐसा आइटम हमारे पास केवल एक ही है, तो ये भी हो गया 1/8। और एट मोस्ट 2 टेल, अधिक से अधिक दो टेल होने चाहिए, ये है हमारा 9। एट मोस्ट 2 टेल, P अधिक से अधिक 2 टेल हो और कम से कम एक या एक भी ना हो। तो इसमें कौन सा चलेगा, 3 हेड वाला चलेगा, और 2 टेल में हमारा एक ये चलेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ही है, यानी 4/8 इज इक्वल टू 1/2। आप मैच कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इसमें देखिएगा एक आंसर लास्ट वाला हमारा मैच नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये यहाँ पर पूछा गया था 4th में कि एट मोस्ट 2 हेड, वो मैच हो रहा। यहाँ पर क्या गलती कर दी, एट मोस्ट 2 टेल का मतलब है अधिक से अधिक 2 टेल होने चाहिए, 2 हो, 1 हो या एक भी टेल ना हो, वो आइटम हमें लेने। तो यहाँ पर हमने गिनने में गलती कर दी। देखिएगा तो ऐसे हमारे पास कितने आउटकम्स हैं जिनमें अधिक से अधिक 2 टेल हैं या एक भी नहीं। तो एक तो ये हो जाएगा 1, 2 टेल हो या एक टेल हो, तो 2 3 और 4 5 6 7, 7 हो रहे हैं, यानी 7/8। और एक पहले वाले में हमसे पूछा गया है फर्स्ट में 3 हेड, 3 हेड का आइटम, तो एक ये 3 क्यों लिख दिया, 1/3 लिखने को। सब 3 ऐसे आउटकम्स नहीं है जिसमें 3 हेड हो, एक ही तो है, एक ही ऐसा आउटकम्स है जिसमें 3 हेड है, तो यहाँ 1/8 रहेगा, 1/8। अब आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन 8 को, ये आपका कंप्लीटली सही हो गया। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 वी हैव गिवन दैट इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी 2/11 है, तो वो ये पूछ रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट, यानी उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपने एक रिलेशन ये पढ़ा है कि दोनों ही प्रोबेबिलिटी, यानी ऑकर होने की और डज नॉट ऑकर, दैट इज PA और प्लस PA डैश, इन दोनों का एडिशन तो 1 होता है। आपको PA गिवन है 2/11, 2/11, और ये आपसे पूछा जा रहा P नॉट ए, P नॉट ए या P डैश माने ले रहे हैं, P डैश इज इक्वल टू 1। तो PA डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2/11 मीन्स 9/11 हो जाएगा P नॉट ए। ठीक, ये 9 हो गया क्वेश्चन। और 10 में हमसे एक एसेसिनेशन, ऐसी लंबी लंबी जो बर्ड होते हैं वो दिए जाते हैं प्रोबेबिलिटी करने के लिए, एसेसिनेशन है। तो जब आप एसेसिनेशन को देखेंगे तो टोटल इसमें लेटर जो है वो 13 है। और बॉबिल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 बॉबिल है और 7 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। दोनों से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। देखिएगा 10 क्वेश्चन का फर्स्ट हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बॉबिल, यानी P बॉबिल। जब हम ड्रॉ करते हैं तो वो बॉबिल होना चाहिए, तो इसके होने की गारंटी हो जाएगी आपकी 6/13। टोटल बॉबिल 6 है और टोटल लेटर जो है वो 13 है। इसी प्रकार से सेकंड में हमसे पूछा गया है ए कॉन्सोनेंट, P ए कॉन्सोनेंट। जब 6 बॉबिल है तो 7 कॉन्सोनेंट होगी, यानी 7/13। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने सीखा क्वेश्चन 7 8 और 9।
रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।